Good morning student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ 17 उद्बोधन। बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में कविता उद्बोधन को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि उद्बोधन का क्या अर्थ होता है। उद्बोधन का अर्थ होता है बच्चों जगाना। ये कविता गुप्त जी की भारत भारती रचना का एक अंश है। इसमें भारतवासियों को विघ्न बाधाओं का सामना कर्म करने, मिलजुल कर रहने, दूसरों के काम आने और समय के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ना केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। कवि इन लाइनों में ये बताना चाह रहे हैं कि संसार की समर स्थली का अर्थ होता है बच्चों युद्ध भूमि। धीरता मतलब होता है धैर्य। तो कवि बताना चाहते हैं कि इस संसार रूपी युद्ध भूमि में हमें धैर्य धारण करके आगे बढ़ना है। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। निज माने अपना और पथ माने रास्ता। कभी बताना चाह रहे हैं कि अपने मन पसंद अर्थात लक्ष्य के पथ पर बिना संकटों से डरे आगे बढ़ते जाना है, कभी रुकना नहीं है। जीते हुए भी मृतक सम रहकर ना केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। जीते हुए भी मृतक सम यानी कि मरे हुए के समान। आपको यह जीवन जीने के लिए मिला है, उसे आप मृतक के समान अर्थात मरे हुए के समान नहीं जीना है। हमें वीरों के भांति सभी बाधाओं को दूर करना है और लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि हमें व्यर्थ का अर्थ होता है बच्चों बेकार, कि हमें व्यर्थ यानी कि निराश होकर हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों पर चढ़ना है। भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, यानी कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने पौरुष अर्थात बल को बढ़ाना है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। ग्रास का अर्थ होता है बच्चों निवाला, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। है सामने का ग्रास भी यानी कि अगर हमारे सामने क्या होता है खाना यानी कि ग्रास यानी कि निवाला भी रखा है तो वह अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी हमको ग्रास यानी कि निवाले को उठाकर अपने मुंह में डालना होता है। तो यही कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब तक कि हम मेहनत नहीं करते हैं तो मुंह में निवाला स्वयं नहीं जाता है। हाँ कभी कभी हम कार्य करना भूल जाते हैं और तो हमें क्या कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। क्योंकि अब आप समझिए खाना कितना आसान होता है कि बना हुआ हमने मुंह में हमने खाना लिया और खा लिया। तो लेकिन खाना कैसे खाते हैं, जब हम रोटी को तोड़ते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, यानी कि जो निवाला है वो भी स्वयं नहीं जाता, हम अपने हाथों से यानी कि परिश्रम करते हैं तो ही वो हमारे मुँह में जाता है और हम उसको खाते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में कभी कहते हैं कि हमें परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रखो परस्पर मेल, मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता, तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। रखो परस्पर मेल, मन से छोड़कर अविवेकता का अर्थ होता है बच्चों मूर्खता। यानी कि कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि हमको मूर्खता छोड़कर आपस में मेल बनाकर रखना चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता, यानी कि मन का मिलन यानी कि जब हमारे बात और विचार एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एकता होती है। जब हम एक दूसरे के मन से मिलते हैं यानी कि एक दूसरे के भाव विचार एक होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एकता होती है। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, केवल जब मान लीजिए कि किसी का तन यानी कि जो शरीर है उसके मिलने से केवल जो है मन नहीं मिलता। आपने कभी देखा होगा एक दूसरे के गले लगाते हैं लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। तो केवल तन मिलने से ही मन का मेल नहीं होता है बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं।
बाह्य, बाह्य माने होता है बाहरी, अंतःकरण यानी कि आंतरिक यानी कि हृदय। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि बाहरी बातों से हमारा जो हृदय है वो एक दूसरे से नहीं मिलता, खिलता नहीं यानी कि संतुष्ट नहीं होता है। जड़ दीप तो देखकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं। हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। जड़ दीप तो देखकर हमें आलोक जलता आप है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो दीपक है वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। आलोक, आलोक का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश, यानी जो दीपक होता है वो क्या कर खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता। और एक हम है कि जो दूसरों को कष्ट देकर बहुत खुश होते हैं। संताप का अर्थ होता है बच्चों कष्ट। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं। हे भाइयों, इस भांति तो थे कभी जीते नहीं। हे भाइयों मतलब क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं, यानी कि क्या हम जड़ों, यानी कि जड़ें क्या होती बहुत पुरानी होती, यानी कि हम पुराने समय में भी क्या ऐसे थे नहीं। हमारी जो संस्कृति है वो हमको ऐसा नहीं सिखाती कि हम दूसरों को कष्ट देकर खुश हों, बल्कि हमारी जो संस्कृति यानी कि जड़ का मतलब होता है यहाँ पर पुराने समय की बात है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है दूसरों पर परोपकार करना, दूसरों का भलाई करना। तो हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। हे भाइयों, हम लोग क्या थे पहले समय भी इस तरीके से कभी नहीं जीते थे, दूसरों को कष्ट देकर दुख देकर हम कभी इस तरीके से नहीं जीते थे। तो हे भाइयों, क्या करना है हमको दीपक की तरह बनना है और खुद कष्ट सहकर दूसरे को दुख को दूर करना है। तो बच्चों ये हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्ण की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, यानी कि जो समय है हमको ऐसा देखकर ही चलना चाहिए, यानी कि जैसे समय बदलता है वैसे हमको भी बदलना चाहिए। हमें समय के साथ और समय की मांग के अनुसार बदलना चाहिए। अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए। कार्यशैली यानी जो हमारा कार्य है, यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे कि मम्मी लोग क्या करती थी पहले चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन बाद में क्या उन्होंने गैस में बनाना शुरू किया। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, यानी कि जब आपने देखा हो कि जब हवा बदलती है तो हमको भी हवा के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमको भी समाज में समय के अनुसार बदलना चाहिए, उसी पुराने ढर्रे पे नहीं रहना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। अर्थात क्योंकि जो विश्व रूपी नदी का जो बहाव है वो हमें जीवन रूपी नाव कभी विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में नहीं जा सकती। जैसे विश्व में और संसार में समय की जो मांग होगी उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी जीवन शैली यानी कि जो हमारा पुराना शैली थी यानी कार्य था और जीवन का रहन सहन था, अब आजीवन एक जैसा नहीं रहता है। हमें अपनी कार्यशैली यानी कि हमको अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए और जीवन में के लक्ष्य को या पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो कवि यही बताना चाहते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि जो पहले हम लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप पे ही एक दूसरे को मैसेज करते हैं और उनका हाल चाल ले लेते हैं। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पुराने के ही रह जाएंगे, लेकिन जब हम समय के अनुसार बदलते हैं तो क्या होता है, हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस कविता में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।